सोनम उस झोपड़ी में अकेली रहती थी। दिन ढलते ही वह ढाबे के बाहर जलता दिया रख देती ताकि राहगीरों को पता चल सके कि ढाबा खुला है। अजीब बात ये थी कि उस जंगल वाले रास्ते पर रात के समय भी कुछ न कुछ यात्री जरूर आ ही जाते थे। जो भी ढाबे पर खाना खाता, वो सोनम के हाथों के बने खाने की तारीफ किए बिना नहीं रहता। लेकिन गांव वालों का कहना था, जो रात में झोपड़ी वाले ढाबे पर रुक गया, वो फिर पहले जैसा नहीं रहा। एक रात 3 दोस्त काशीपुर से लौट रहे थे। घना अंधेरा, ठंडी हवा और जंगल की डरावनी खामोशी। तभी उन्हें दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखी। पास जाकर देखा, वही झोपड़ी वाला ढाबा। भूख लगी थी, थकान भी। तीनों अंदर चले गए। सोनम ने बिना कुछ पूछे 3 प्लेट खाना लगा दिया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और आवाज में अजीब सी ठंडक। खाना खाते ही एक दोस्त को चक्कर आने लगा, दूसरा पसीने से भीग गया। तीसरे ने जैसे ही सोनम की ओर देखा, उसके पीछे दीवार पर एक परछाई थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक दिया बुझ गया। पूरी झोपड़ी अंधेरे में डूब गई और फिर जंगल में एक जोरदार चीख गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो झोपड़ी वैसे ही खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न सोनम, न वो 3 दोस्त। बस ढाबे के बोर्ड पर अब एक नई लाइन लिखी थी, जो भूखा आया वो यहीं रह गया। सुबह होते ही काशीपुर के जंगल में अजीब सी खामोशी थी। गांव वालों ने देखा कि झोपड़ी फिर से वहीं खड़ी है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर जो भी पास जाता, उसके कदम अपने आप रुक जाते। उसी दिन एक पुलिस वाला, सब इंस्पेक्टर राघव, उस ढाबे की जांच के लिए आया। गांव वालों ने उसे सोनम और गायब हुए लोगों की कहानी बताई। राघव हंसा और बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब वहम है। रात को वह जानबूझकर उसी ढाबे पर रुका। झोपड़ी के अंदर घुसते ही वही पुरानी गंध, धुएं, मिट्टी और जले हुए लकड़ी की। सोनम रसोई से बाहर निकली। आज उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला था। खाना खाओगे? उसने पूछा। राघव ने हाँ कहा, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। तभी उसने देखा, झोपड़ी की छत से पानी नहीं, खून टपक रहा था। राघव उठ खड़ा हुआ। ये सब क्या है? सोनम धीरे धीरे मुस्कुराई और उसी पल उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। ये ढाबा नहीं है साहब, ये उन आत्माओं का घर है जो जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा पाईं। अचानक झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। फूस के पीछे से सैकड़ों चेहरे उभर आए, भूखे, डरे हुए, चीखते हुए। राघव भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। सुबह जब पुलिस टीम पहुंची तो उन्हें सिर्फ राघव की टोपी मिली और बोर्ड पर एक नई इबारत, कानून भी यहाँ भूखा ही मरता है। जंगल आज भी शांत है, पर रात में अब भी वहाँ चूल्हा जलता है। अगर चाहो तो मैं इसका आखिरी फाइनल पार्ट, बहुत डरावनी क्लाइमेक्स एंडिंग कहते हैं, जंगल याद रखते हैं, काशीपुर का जंगल भी। सब इंस्पेक्टर राघव के गायब होने के बाद सरकार ने उस रास्ते को बंद कराने का आदेश दे दिया। बड़े बड़े बोर्ड लग गए, यह रास्ता रात में बंद है। लेकिन अजीब बात यह थी कि बंद रास्ते पर भी हर रात चूल्हे का धुआं उठता दिखाई देता। एक दिन एक यूट्यूबर, अमन, सच दिखाने के इरादे से कैमरा लेकर जंगल पहुंचा। लाइव रिकॉर्डिंग चालू थी। दोस्तों, यही है झोपड़ी वाला ढाबा। अमन बोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, खाना गर्म है। कैमरा अपने आप उस ओर घूम गया। सोनम वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अमन के हाथ कांपने लगे। त तुम इंसान हो या? सोनम बोली, मैं वही हूं जो भूख से मरी थी। तभी झोपड़ी की जमीन धंस गई। नीचे आग नहीं थी, हड्डियों का ढेर था। अमन भागना चाहता था, लेकिन लाइव चैट में लोग लिख रहे थे, भाग मत, पीछे देख। उसने पीछे देखा। जंगल में खड़े थे वे सब जो कभी इस ढाबे पर आए थे। सबकी आंखें खाली थीं और सब एक ही आवाज में बोले, भूख मिटा दो। कैमरा गिर गया। लाइव खत्म हो गई। अगली सुबह पुलिस को जंगल में सिर्फ एक चीज मिली, चलता हुआ कैमरा, जिसमें ढाबे का बोर्ड साफ दिख रहा था। अब बोर्ड पर लिखा था, झोपड़ी वाला ढाबा, जो देखेगा वही अगला ग्राहक।